तो मिमिक्री जो कंसेप्ट आपका है दैट इज गिवन बाय टाइप्स ऑफ मिमिक्री। बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिमिक्री का जो कंसेप्ट है दैट कंसेप्ट इज गिवन बाय H.W. बेट्स। H.W. बेट्स 1862। H.W. बेट्स ने मिमिक्री का कंसेप्ट दिया था और मिमिक्री कंसेप्ट आपके प्रिडेशन से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि प्रिडेशन में प्रेडेटर भी होता है और प्रे भी होता है। और मिमिक्री आज पढ़ोगे आप, मिमिक्री प्रेडेटर भी करता है और प्रे भी करता है। तो किस कंडीशन में मिमिक्री होती है वो भी आप पढ़ोगे। तो मिमिक्री की डेफिनेशन क्या है? बियर एन ऑर्गेनिज्म बियर रिजेम्बलेंस रिजेम्बलेंस इज कॉल्ड मिमिक। कि जो ऑर्गेनिज्म रिजेम्बलेंस करता है उसको मिमिक बोलते हैं। मतलब जो नकल करता है उसको मिमिक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एंड ऑर्गेनिज्म टू विच ए मिमिक रिजेंबल, और जिस ऑर्गेनिज्म से मिमिक रिजेंबल करता है, मतलब मिमिक हो गया नकल करने वाला, मिमिक्री करने वाला। और जिस ऑर्गेनिज्म की वो नकल करता है, मिमिक जिस ऑर्गेनिज्म की नकल करता है इज कॉल्ड मॉडल, उसको मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात पहले हमें पता होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट H.W. बेट्स ने दिया था 1862 के अंदर। तो मिमिक्री की जो जो टाइप्स हैं देखो, अब जैसे मिमिक्री की जो टाइप्स बताने वाले हैं आपको यहाँ पे, उसमें आपको ये देखना होगा कि भाई मिमिक्री दो तरह की होती है। एक मिमिक्री होती है प्रोटेक्टिव मिमिक्री। प्रोटेक्टिव मिमिक्री प्रे करते हैं, वे प्रे अपने आप को प्रेडेटर से बचाना चाहता है। जो भी प्रे होता है, अब जैसे आपने पढ़ा था प्रे तो आपका प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो अपने आप को हर्बीवोर से बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एग्रेसिव मिमिक्री करते हैं प्रेडेटर। तो मिमिक्री दोनों करते हैं। प्रेडेटर जो है वो मिमिक्री इसलिए करता है आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो अपनी अपनी शेप को बना लेगा ताकि वो प्रे को धोखा दे सके। प्रेडेटर मिमिक्री करता है प्रे को धोखा देने के लिए, प्रे को पकड़ने के लिए, जबकि प्रे मिमिक्री करता है खुद को प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये आपको बात समझनी होगी पहले इसकी, ठीक है। देन इसकी दो टाइप है। कंसीलिंग और क्रिप्टिक अपीयरेंस। तो प्रोटेक्टिव मिमिक्री की दो टाइप होते हैं, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे। कंसीलिंग और क्रिप्टिक अपीयरेंस, इसको आप एक तरह से कैमोफ्लेज भी कह सकते हो, ठीक है। और जो दूसरी टाइप इसकी होती है दैट इज कॉल्ड एज वार्निंग और बोरेजियन मिमिक्री। और इनमें से कुछ मिमिक्री की मैंने आपको डायग्राम सेंड किए हैं कि भाई हाँ आप समझ सको, इजीली समझ सको। इनमें से कुछ मिमिक्रीज के मैंने आपको डायग्राम भी सेंड किए। वार्निंग और बोरेजियन मिमिक्री, ठीक है। तो जो वार्निंग और बोरेजियन मिमिक्री होती है वो दो तरह की होती है एक्चुअली। एक होती है बेट्शियन मिमिक्री और एक होती है आपकी मुलेरियन मिमिक्री, जो कि बहुत फेमस है और इन पे क्वेश्चन भी आ चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रोटेक्टिव मिमिक्री के दो टाइप्स, ठीक है। कंसीलिंग एंड सेकंड इज वार्निंग। नाउ एग्रेसिव मिमिक्री भी दो तरह का होता है। एग्रेसिव मिमिक्री की अगर हम बात करें तो एग्रेसिव मिमिक्री भी दो तरह का होता है। और इनके भी वही नाम है जो अभी आपने यहाँ पे यूज किए। तो यहाँ पर हम इसके दो नाम यूज कर लेते हैं, देखो यहाँ पे। तो यहाँ भी कंसीलिंग है वर्ड। तो कंसीलिंग फर्क सिर्फ इतना है कि कंसीलिंग एग्रेसिव मिमिक्री है जो कि प्रेडेटर शो करता है। तो हर एक
एग्जाम्पल के यहाँ पे हर एक टाइप के यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। और सेकंड टाइप हमारी जो है एग्रेसिव मिमिक्री का, दैट इज एल्यूरिंग, एल्यूरिंग एग्रेसिव मिमिक्री, एल्यूरिंग एग्रेसिव मिमिक्री। ठीक है, तो ये तो हो गई मिमिक्री के दो टाइप्स, एक मिमिक्री प्रेडेटर करता है, एक प्रे करता है। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रे की मिमिक्री से, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव मिमिक्री। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे कि इसका प्रोटेक्टिव मिमिक्री का जो पहला टाइप है दैट इज कंसीलिंग। ठीक है, ये फ्लो चार्ट आई थिंक आपने बना लिया होगा। तो कंसीलिंग मिमिक्री जो है, अब ये वर्ड दोनों तरफ आएगा देखो आप, तो इसकी डेफिनेशन एक ही बार में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये डेफिनेशन दोनों तरफ चलेगी, चाहे प्रोटेक्टिव हो चाहे आपकी एग्रेसिव हो। कंसीलिंग वर्ड दोनों तरफ यूज किया गया है। तो कंसीलिंग का मतलब क्या होता है? कंसीलिंग मिमिक्री in which organism resemble the surrounding so that it cannot be detected, it cannot be detected. So basically it increase the survival chance of prey. तो जितना वो बच के रहेगा उतने इसके सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ये सर्वाइवल में काफी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका जैसे एक बेहतरीन एग्जांपल अगर हम देखें, ये हम प्रे का ही बता रहे हैं अभी, और यही डेफिनेशन प्रेडेटर में भी होगी, बस फर्क से कितना क्या होगा कि यहाँ पे प्रेडेटर भी अपने सराउंडिंग से अपने आप को रिजेंबल कर लेता है ताकि वो प्रे को धोखा दे सके। फर्क से इतना आ जाएगा डेफिनेशन में। डेफिनेशन तो वही रहेगी कंसीलिंग की, कि सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने अपने कलर में अपनी बॉडी में चेंजेस ले आना, दैट इज कॉल्ड एज कंसीलिंग मिमिक्री। बट यहाँ पे हम क्योंकि हम प्रे मिमिक्री पर हम पहले पढ़ रहे हैं, प्रोटेक्टिव मिमिक्री पहले पढ़ रहे हैं, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम आपको देने वाले हैं इधर पहले वाले का। तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, जैसे कि स्टिक इंसेक्ट रिजेंबल ड्राई ट्विग। एक आपका स्टिक इंसेक्ट होता है जो कि ड्राई ट्विग से रिजेंबल करता है। वैसे ही एक आपका लीफ इंसेक्ट होता है जो बिल्कुल इंसेक्ट, एक ऐसा आपका इंसेक्ट होता है जो कि बिल्कुल लीफ की तरह दिखाई देता है, हूबहू ग्रीन लीफ की तरह। मतलब जब वो अपनी मूवमेंट शो करेगा तब पहचान में आता है, कि मुश्किल से आता है पहचान में। तो लीफ इंसेक्ट रिजेंबल ग्रीन लीफ। तो मैंने आपको जैसे कि इनमें से इसका डायग्राम दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर, क्योंकि डायग्राम से ही और भी बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। तो देखिए, अगर आप इस लीफ को देखें, इस इंसेक्ट को देखें, इस इंसेक्ट का नाम है फाइलियम, द लीफ इंसेक्ट। अगर आप इस इंसेक्ट को देखो तो बिल्कुल ही हूबहू ये लीफ की तरह दिखाई देता है। पहचान में ही नहीं आता, मतलब पता ही नहीं लगा सकते कि आपके सामने लीफ है कि इंसेक्ट है। तो किस तरह से प्रेडेटर को धोखा देता है, देख रहे हैं आप। तो बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि ये पकड़ा जाता है, ज्यादातर टाइम ये अपने प्रेडेटर को धोखा देता है। तो लीफ इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम आपको दिया गया है फाइलियम। क्लियर है बात? ये तो हो गया फाइलियम। देन नेक्स्ट हमारी जो मिमिक्री है, कर लिया आपने नोट, ये डन है। तो यस सर। ये तो हमारी होगी कंसीलिंग मिमिक्री। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज वार्निंग मिमिक्री। तो वार्निंग मिमिक्री के दो टाइप अपने पढ़े, मैंने आपको दिए थे। तो वार्निंग मिमिक्री में क्या होता है कि आपको देखना होता है, वार्निंग मिमिक्री में क्या होता है कि रिजेंबल द मिमिक रिजेंबल द डिस्टेस्टफुल और पॉइजनस ऑर्गेनिज्म। जो मिमिक है, जो नकल कर रहा है, वो किसकी नकल करता है? पॉइजनस ऑर्गेनिज्म की, या जिसको खाना प्रेडेटर पसंद नहीं करता, जो खाने में बहुत कड़वा होता है, या फिर जिसका स्वाद बहुत बेकार होता है, या फिर आप ये कह लो कि जो पॉइजनस है, पॉइजनस मॉडल ऑर्गेनिज्म की नकल करते हैं।
कॉल्ड एज मॉडल। मैं मॉडल बता चुका हूँ आपको पहले, जिसकी नकल की जाती है उसको मॉडल बोलते हैं। तो मॉडल ऑर्गेनिज्म या तो डिस्टेस्टफुल है, खाने में अच्छा नहीं है, या फिर वो पॉइजनस है, उसकी नकल करता है। तो इसके दो टाइप आपको हमने यहाँ पे अभी देखो ऊपर एक्सप्लेन किए थे। एक तो एग्जाम्पल था इसका, एक तो था इसका बेट्सियन, और दूसरा एग्जाम्पल है मुलेरियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, क्योंकि इन दोनों पे क्वेश्चन आते हैं। तुम्हारा जैसे पहला है बेट्सियन मिमिक्री, इसका जो पहला टाइप है बेट्सियन मिमिक्री है। ठीक है, बेट्सियन मिमिक्री में क्या होता है बच्चों, इसका एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से इसकी डेफिनेशन आपको अपने आप पता चल जाएगी। तो देखिएगा इसको। तो बेट्सन मिमिक्री का जो पहला एग्जांपल है, इसमें आपको देखो इसका बेट्सन मिमिक्री का यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है देखो, जो कि बहुत ही फेमस एग्जांपल है। मोनार्च बटरफ्लाई एंड वाइसरॉय बटरफ्लाई। तो मोनार्च मोनार्च बटरफ्लाई इज इनएडिबल। मोनार्च बटरफ्लाई क्या होती है, इनएडिबल होती है, जबकि वाइसरॉय बटरफ्लाई एडिबल होती है। बट मोनार्च बटरफ्लाई डिस्टेस्टफुल होती है। मोनार्च बटरफ्लाई का जो प्रेडेटर है वो उसको खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वो डिस्टेस्टफुल होता है, कड़वा होता है, या जो भी स्वाद उसको पसंद नहीं आता उसका, तो उसको अवॉइड करता है वो खाने से। तो आपकी जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो इसके जैसा कलर अडॉप्ट कर लेगी, मोनार्च बटरफ्लाई के जैसा। तो सबसे पहले आपने इसमें लिखना है एग्जाम्पल इसका, स्टिक वाइसरॉय बटरफ्लाई, जो कि यहां पर मिमिक है। क्या है, मिमिक का काम कर रही है, नकल कर रही है। किसकी नकल कर रही है, मोनार्च बटरफ्लाई की नकल कर रही है। इट रिजेंबल विद ए डिसटेस्टफुल मोनार्च बटरफ्लाई, डिसटेस्टफुल मोनार्च बटरफ्लाई, जो कि मॉडल है। ठीक है, ये मिमिक है आपका, और ये मोनार्च बटरफ्लाई है। मोनार्च बटरफ्लाई आपकी क्या है, मॉडल, जिसको खाना प्रेडेटर पसंद नहीं करता। तो स्टिक वॉइसरॉय बटरफ्लाई रिजेंबल विद ए डिस्टेस्टफुल मोनार्च बटरफ्लाई। तो क्यों रिजेंबल करता है इसके साथ, इसकी जैसा कलर वो क्यों बना लेता है, इसकी जैसी अपनी अपीयरेंस क्यों बना लेता है, बिल्कुल क्योंकि टू अवॉइड इटसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर। अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए वो क्या करता है, अपने कलर को बिल्कुल मोनार्च बटरफ्लाई के जैसा कर लेता है, ताकि इसका प्रेडेटर ये समझेगा अरे ये तो मोनार्च बटरफ्लाई है, जबकि एक्चुअल में ये मोनार्च बटरफ्लाई नहीं है। वो इसको भी, वाइसरॉय बटरफ्लाई को भी मोनार्च ही समझेगा, जबकि ये तो वाइसरॉय बटरफ्लाई है, और मोनार्च बटरफ्लाई तो आपकी मॉडल होती है। तो वाइसरॉय बटरफ्लाई का प्रेडेटर इसको बिल्कुल मोनार्च बटरफ्लाई समझ के छोड़ देगा, खाएगा नहीं इसको। तो देखो नेचर में ऑर्गेनिज्म कितने चालाक होते हैं, और अपने आप को बचाने के लिए सब कोशिश करते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म भी हो, वो अपने आप को बचाने का पूरा कोशिश करेगा भाई। तो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है जो आप ये पढ़ रहे हो, मिमिक्री। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश मत करना आप। देन सेकेंड टॉपिक आपका है, सेकेंड इसका जो टाइप है वो है दैट इज मोना आपका, अगर आप देखो सेकेंड टाइप आपका यहाँ पे है मुलेरियन। मुलेरियन मिमिक्री। मुलेरियन मिमिक्री जो है, अब ये इसका सेकंड टाइप है। देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो मिमिक है वो भी पॉइजनस है, और जो मॉडल है वो भी पॉइजनस है। तो व्हेन द मिमिक, हाँ ये हो सकता है कि दोनों की पॉइजनस, कौन ज्यादा पॉइजनस है कौन कम पॉइजनस है, बट होते दोनों ही पॉइजनस है। व्हेन मिमिक शेयर सेम डिफेंसिव। देखो यहाँ तो जो ये वॉइसरॉय बटरफ्लाई थी ये एडिबल थी, ठीक है। बट यहाँ पे मोनार्च बटरफ्लाई क्या है, इन एडिबल है प्रेडेटर के लिए। बट उसने प्रेडेटर को धोखा देने के लिए अपनी शेप वैसी बना ली जैसे कि मोनार्च बटरफ्लाई की थी। बट यहाँ दोनों ही क्या है, मुलेरियन मिमिक्री में क्या होता है, व्हेन मिमिक शेयर सेम डिफेंसिव
mechanism, same defensive mechanism as the model has, as the model have. मतलब अगर मॉडल भी पॉइजनस है तो आपका जो मिमिक है वो भी क्या होगा, पॉइजनस होगा। आगे आपको बात समझ, बोलिए। अच्छा, आपका एक और, यस सर। ये जो अपने वॉइस, ये जो आपने अभी पढ़ा ना, ये जो अपने बेट्सन मिमिक्री पढ़ा, बेट्सन मिमिक्री का एक और एग्जांपल भी है, देखो अगर आप देखना चाहते हो तो। ये अगर आप स्नेक देखो यहाँ पे, पॉइजनस कोरल स्नेक, पॉइजनस कोरल स्नेक बहुत पॉइजनस होता है, ये आपका मॉडल है यहाँ पे। जब आप इन डायग्राम्स को निकालोगे तो आपने इनके ऊपर लिखना है मार्क करके स्पेशली। और इसकी नकल देखो, ये कर रहा है, देखो इधर इस तरफ, नॉन पॉइजनस स्कारलेट किंग स्नेक, ये नॉन पॉइजनस है देखो, और ये मिमिक है जिसकी नकल कर रहा है। तो मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी बेट्सन का एग्जाम्पल है। तो बेट्सन के मतलब बेसिकली दो एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। तो मतलब बेट्सियन में जो मिमिक होता है वो नॉन पॉइजनस होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया पॉइजनस कोरल स्नेक, जो कि खुद मॉडल है, मॉडल ऑर्गेनिज्म है, और इसकी नकल कौन कर रहा है, नॉन पॉइजनस स्कारलेट किंग स्नेक, नॉन पॉइजनस स्कारलेट किंग स्नेक। सभी सुन रहे हैं ना बच्चों, स्कारलेट किंग स्नेक हाँ जी सर। इसको हम बोलते हैं, यस नॉन सर। पॉइजनस स्कारलेट किंग स्नेक। ये आपका मिमिक है यहाँ पे, बट ये मॉडल की तरह पॉइजनस तो नहीं है ना, देखो। जबकि हम क्या बोल रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि हम मुलेरियन मिमिक्री में क्या बोल रहे हैं, अगर मिमिक किसकी नकल करता है, मिमिक के पास वही सेम डिफेंसिव मैकेनिज्म होगा जो कि मॉडल के पास होगा। मतलब अगर मॉडल पॉइजनस है तो मिमिक भी पॉइजनस होगा। तो इसका जैसे एक एग्जांपल मेरे सामने जो आ रहा है, एग्जांपल क्या है हमारा, जैसे कि मोनार्च बटरफ्लाई, जो कि खाने में डिस्टेस्टफुल है, इसको आप मॉडल मान लो। उसकी नकल कौन करती है, क्वीन बटरफ्लाई। तो क्वीन बटरफ्लाई भी खाने में डिस्टेस्टफुल होती है, ये मिमिक है। और दोनों के दोनों ही, दोनों के दोनों दिखने में भी सेम है, बोथ आर सिमिलर एंड बोथ आर डिस्टेस्टफुल। दोनों ही क्या है, डिस्टेस्टफुल हैं। दोनों के दोनों क्या है, डिस्टेस्टफुल हैं। आई बात समझ, क्योंकि बेटसेन में ऐसा नहीं था। ओके। हाँ जी सर। ओके, तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, एक और मैंने इसका इसका मुलेरियन का मैंने एक और एग्जांपल आपको डायग्राम के माध्यम से दे रखा है, जरा देखिए आप इधर। ये मुलेरियन मिमिक्री का एग्जांपल आपको, मुलेरियन मिमिक्री जो है डिस्कवर्ड बाय फ्रिटिस मुलर, और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, मुलेरियन मिमिक्री अकर व्हेन टू और मोर डिस्टेस्टफुल और पॉइजनस ऑर्गेनिज्म रिजेंबल ईच अदर। या तो डिस्टेस्टफुल या फिर दोनों ही ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पॉइजनस होंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कुकुबी और येलो जैकेट वास्प। तो कुकुबी है और इसकी नकल करने वाला है येलो जैकेट वास्प, ये मतलब आपका मिमिक हो गया। और ये आपका मॉडल है, कुकुबी मॉडल है आपका। ठीक है, दोनों के दोनों पॉइजनस है इस केस में, इस केस में, क्योंकि बी तो आपको पता ही है पॉइजनस होती है, फॉर्मिक एसिड होता है उसके स्टिंग के अंदर। तो मतलब यहाँ पे इसका जो सेकंड एग्जांपल है मुलेरियन का, वो है कुकू बी एंड येलो जैकेट वास्प। वास्प आपको पता है, हम वास्प अलग होता है, बी अलग होता है। तो दोनों ही यस। क्या है, बोथ आर पॉइजनस, दोनों के दोनों क्या है, पॉइजनस है, पॉइजनस है। क्लियर। तो ये एग्जांपल हो गया आपका मुलेरियन मिमिक्री का। तो आई थिंक अब हमारा ये खत्म हो चुका है क्या, प्रोटेक्टिव मिमिक्री हमारा खत्म हो चुका है, जो प्रे करता है। अब बात आती है प्रेडेटर की। तो यहां तक जो हमने पढ़ा ये था आपका
प्रोटेक्टिव मिमिक्री, और अब बारी आती है प्रेडेटर मिमिक्री की। तो प्रेडेटिव मिमिक्री भी बहुत ही जबरदस्त होती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपकी है प्रे मिमिक्री, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अग्रेसिव मिमिक्री में आता है आपका प्रेडेटर मिमिक्री, इसमें कंसीलिंग एग्जांपल है। तो कंसीलिंग का मतलब आपको ऑलरेडी पता है। तो कंसीलिंग मिमिक्री जो प्रेडेटर करता है, अब उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आप सभी को पता है, आप अपने वो सभी ने ऑर्गेनिज्म देखा भी हुआ है, प्रेइंग मेंटिस। सभी ने देखा है ना प्रेइंग मेंटिस, याद है आपको प्रेइंग मेंटिस? तो प्रेइंग मेंटिस जो होता है वो इंसेक्ट को पकड़ने के लिए या छोटे मोटे कीड़ों को पकड़ने के लिए बिल्कुल ग्रीन लीफ की तरह अपनी शेप कर लेता है, हैज ग्रीन लुक एज कंपेयर टू सराउंडिंग, एज कंपेयर टू सराउंडिंग। तो सराउंडिंग भी ग्रीन होती है और ये भी ग्रीन लीव्स के अंदर छुप जाता है, दिखाई नहीं देता। तो प्रेइंग मेंटिस यहाँ पे प्रेडेटर है, देखो वो अपने प्रे को धोखा देने के लिए ऐसा कर रहा है। और एल्यूरिंग एग्रेसिव मिमिक्री ये थोड़ा अलग किस्म का है, ये देखो इसमें क्या होता है, एल्यूरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, चमकता हुआ, चमकती हुई ये चीज या कोई अट्रैक्टिव चीज। तो यहाँ पे वो प्रेडेटर जो है वो प्रे को अट्रैक्ट करता है। अगर मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा, तो प्रेडेटर अट्रैक्ट प्रे। कैसे अट्रैक्ट करेगा? बाय रिजेंबलिंग, प्रे को जो चीज अच्छी लगती है उसकी जैसी नकल करेगा वो, बाय रिजेंबलिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो प्रेडेटर, जैसे मान लो प्रेडेटर प्रे मान लो किसी फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वैसी शेप बना लेगा प्रेडेटर। तो देखो बहुत ही चालाकी से इसको पकड़ेगा। देखो इसका एग्जाम्पल बहुत ही जबरदस्त है, कार्निवोरस स्पाइडर। कार्निवोरस स्पाइडर रिजेंबल ऑर्चिड फ्लावर। तो यहाँ पे जो आपकी स्पाइडर है वो फ्लावर की तरह शेप बना लेगी, और प्रे उसके सामने उसको फ्लावर समझ के उसके पास आएगा, और जैसे ही उसके पास आएगा तो आपको पता ही है फिर ये जो आपकी स्पाइडर है ये तुरंत उसको पकड़ लेगी, उसको मार देगी। तो देख रहे हो आप कितना जबरदस्त यस एग्जाम्पल सर। है दिया। यस। तो ये मिमिक्री बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आप देखो ये तो मिमिक्री के हमने दो टाइप, बेसिक टाइप पढ़े, और ये तो हमने दो टाइप पढ़े, प्रेडेटर और प्रे मिमिक्री। अब कुछ अदर एग्जाम्पल पे आते हैं। मेन मिमिक्री का जो टाइप है वो तो हमें हमारा खत्म हो चुका है, बट अब देखो ऑटो मिमिक्री। ऑटो मिमिक्री का एग्जाम्पल क्या है कि इंटर स्पेसिफिक मिमिक्री कह सकते हैं इसको, अब एक ही स्पीसीज के बीच में जो वेयर एन एनिमल्स मिमिक्स द पार्ट्स ऑफ इट्स ओन बॉडी पार्ट, अपनी बॉडी के पार्ट की नकल करता है वो। मतलब क्या हुआ इस बात का, अपने ही बॉडी पार्ट की नकल क्यों कर रहा है वो? अब आप मुझे ये बता सकते हो कि ये, और ये आपको आउल की पिक्चर दिखाई दे रही है, पिग्मी आउल है। तो ये पिग्मी आउल की ये ओरिजिनल पिक्चर है कि ये पिक्चर ओरिजिनल है? लेफ्ट वाली है कि राइट वाली ओरिजिनल पिक्चर, बताओ जरा मुझे आप देख के। सर लेफ्ट वाली लग रही है। लेफ्ट वाली लग रही है। आपको पता है ये जो पिग्मी ऑल है, इसको पढ़िए, देखें यहाँ पे क्या लिखा है, पिग्मी ऑल बियर्स फॉल्स आई ऑन द बैक ऑफ देयर हेड टू फूल द प्रेडेटर इनटू बिलीविंग द आउल इज अलर्ट टू देयर प्रेजेंस। देखो यहाँ पे पिग्मी आउल जो है, ये तो ओरिजिनल उसकी, ये देखो आंखें दिख रही हैं आपको यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसकी जो बैक साइड होती है, उसकी बैक साइड में भी देखो आंखों, उसने अपनी आईज के जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे अपनी बैक साइड पे लगा रखा है, और जो उसके बैक, इसके प्रेडेटर जो बैक साइड होगा उसको ऐसा लगेगा कि यार ये मुझे देख रहा है। तो अपने प्रेडेटर को धोखा देने के लिए उसने अपने गर्दन के पीछे भी आईज के जैसे स्ट्रक्चर डेवलप कर रखे हैं। तो अपनी आईज की नकल कर रहा है, देखो ये अपनी बॉडी पार्ट की नकल की नहीं की इसने, अपने प्रेडेटर को धोखा देने के लिए। यस सर। ठीक है। और सम बटरफ्लाइज कॉमन टिट हैव फॉल्स हेड विच मिसडायरेक्ट द प्रेडेटर। देखो अब देखो इसका ओरिजिनल ओरिजिनल जो हेड है वो इस तरफ है, देखो इस बटरफ्लाई का हेड इस तरफ है, बट इस तरफ भी ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका भी इस तरफ हेड है, देखो बट इस तरफ ये इसका हेड है नहीं, इसका फॉल्स हेड है। तो भाई ये फॉल्स हेड है इस तरफ, और ये इसकी फॉल्स, इस आउल की ये क्या थी, फॉल्स आईज थी। इन दोनों एग्जांपल में हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म अपने ही बॉडी पार्ट की नकल कर रहा है।
क्यों नकल कर रहा है? खुद को बचाने के लिए प्रेडेटर से। तो नेचर में हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, मिमिक्री से ये पता चलता है हमें। और प्रेडेटर और प्रे एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं। प्रे प्रेडेटर को धोखा देता है, प्रेडेटर प्रे को धोखा देता है। तो ये काम चलता रहता है नेचर के अंदर। और अदर टाइप ऑफ मिमिक्री क्या होती है, जैसे कि सेक्सुअल मिमिक्री, वेयर मेल और फीमेल ऑफ ए स्पीसीज मिमिक्स द अदर सेक्स, इट इज नोन एज सेक्सुअल मिमिक्री। जैसे कि इन यूरोपियन येलो टेल्ड मॉथ, मेल मिमिक्स द फीमेल टू गेन प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर। ठीक है। कॉन्शियस मिमिक्री में क्या आ जाएगा, व्हेन एनिमल बिहेव एज इफ दे आर डेड व्हेन इन डेंजर, इज नोन एज कॉन्शियस मिमिक्री। ऑर्गेनिज्म डेड डेड की तरह बिहेव करता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो मर गए हों, मरने की एक्टिंग करते हैं मतलब एक तरह से। जैसे अमेरिकन अपोसम जो है डायडेल्फस, व्हेन अटैक बाय एनिमी दे पोजेज एज दे आर डेड, मतलब मरने की नकल कर रहे हैं वो। ठीक है। एग मिमिक्री, व्हेन द एग्स ऑफ द बर्ड्स आर सिमिलर इन साइज एंड कलर एंड, जैसे एग ऑफ कुकू, कोयल का जो एग होते हैं वो बिल्कुल क्रो के एग के जैसे होते हैं। और आपने उस दिन ये पढ़ा था कि ब्रूड पैरासिटिज्म, आपने वर्ड सुना था, इसको बोलते हैं कोयल अपने अंडे जब क्रो के नेस्ट में देती है और क्रो उसको अपना बच्चा अपने एग समझ के देखभाल करता है उसकी, तो इसको ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है। तो ये हमारा मिमिक्री टॉपिक था, और इतना टॉपिक हमने पढ़ लिया टोटल अभी तक। तो इसमें दो तीन चीज़ें तो हमें समझ में आ गई कि भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन करवाता हूँ। एक तरह से मैच ऑफ द फॉलोइंग ही होगा वो, उसको मैच ऑफ द फॉलोइंग को आपको पता है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में ऑब्जेक्टिव भी क्रिएट हो सकता है। तो ऑप्शन तो आप देख ही लोगे, पर इसमें आप क्वेश्चन देखिए किस तरह से आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन जो है, इस तरफ लाइकन है आपका, तो मैच द कॉलम में टाइप के क्वेश्चन भी नीट में आते हैं, आपको पता ही है। तो लाइकन है इस तरफ हमारा, नॉर्दर्न ग्राउंड स्क्वल, प्रेइंग मैंटिस, वाइस रॉय बटरफ्लाई, और ई ऑप्शन हमारा है क्वीन बटरफ्लाई। ई जो हमारा इस तरफ है वो क्वीन बटरफ्लाई, और आपको इनको मैच करना है इससे। जो कॉलम टू है आपका, तो इस तरफ हम लिखेंगे हाइबरनेशन, और सेकंड हमारा है देखो बेटियन मिमिक्री। तो अगर आपको मैच करने में अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आपको पता है कि आप आंसर भी निकालोगे, ऑप्शन चाहे जो मर्जी दिया हो, ये आपको ही पता है। ठीक है ना? तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुलेरियन मिमिक्री, तो अगर आप इन एग्जांपल्स को फॉलो करो, इस क्वेश्चन को फॉलो करो, तो आपको पता है कि लाइकन जो है आपका, लाइकन हमारा किस किस में आता है, लाइकन कम्स इन म्यूचुअलिज्म, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म शो करता है लाइकन। ठीक है। नॉर्दर्न ग्राउंड स्क्वल जो होती है हमारी, वो हाइबरनेशन करती है। और अब देखो बाकी जो तीन मैच ऑफ द फॉलोइंग है वो आपके मिमिक्री के हैं। देखो प्रेइंग मेंटिस किस में आता है, अभी आपने पढ़ा। प्रेइंग मेंटिस क्या करता है, कैमोफ्लेज करता है। अब वो कैमोफ्लेज जो होती है वो हमें पता है कि वो कैमोफ्लेज कौन सी होती है, वो आपकी एग्रेसिव कैमोफ्लेज होती है, प्रे को धोखा देने के लिए। और वॉइस राय बटरफ्लाई जो है बेटसन मिमिक्री करता है। अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था कि वॉइस राय बटरफ्लाई क्या करता है, बेटसन मिमिक्री करता है। और क्वीन बटरफ्लाई क्या करता है आपका, मुलिरन मिमिक्री। तो मतलब सीधी सी बात है, ए का 3 आ जाएगा आपका, यही आपको ऑप्शन देगा। मान लीजिए कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, तो ये ऑप्शन आपको पता ही, वो तो आप अपना ऑटोमेटिकली अपने मैच कर लिया है। मैच आप तभी कर पाओगे जब आपको नॉलेज होगी, जो आपने डिटेल में पढ़ा होगा। डी का सेकंड है, और ई का आपका क्या आ जाएगा, 5। ठीक है।
तो ऐसे आपको ऑप्शंस दिए होंगे नीचे, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये भी आपका मिमिक्री का टॉपिक था, मिमिक्री का टॉपिक था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। यस सर। ठीक है, और ये सेम यही टॉपिक यूट्यूब पे डालने वाला हूँ और आप उसको शेयर करो। ठीक है, और मिलते हैं अभी